गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का, जैसा कि आप जो बच्चे मेरे से पर्सनल जुड़े हुए थे पहले से ही, उनका व्हाट्सएप पर मेरे पास में बात हुई थी, उनसे उनका एसएमएस आया था मेरे पास में कि सर जो भी टॉपिक आप करवा रहे हो हमें वो विद डेफिनेशन करवाओ और इस तरीके से करवाओ कि हम अभी से हमारे नोट्स बनाने हैं जो स्टार्ट कर लें, ताकि हमारी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाए। तो अभी से जो टॉपिक होगा वो मैं आपको सारा का सारा विद डेफिनेशन लिखवाऊंगा परिभाषा के साथ में पूरा का पूरा। तो इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो दोनों ही अपने जो नोट्स है जो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लेते हैं अनुपात और समानुपात का टॉपिक। किसका टॉपिक लेंगे हम? अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन का। ये टॉपिक थोड़ा सा समझने लायक है। किसी को अगर जल्दी समझ में आ जाता है तब तो वेरी एंड बेस्ट है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, गलतियां कर लेते हैं कि किस तरीके से किसको किसके साथ में हमें रेशियो करना है। ठीक है, तो चलिए देखो, अनुपात और समानुपात में से हम सबसे पहले, ठीक है ना, टॉपिक लेते हैं हमारा किसका? अनुपात का टॉपिक लेते हैं। रेशियो का क्या करते हैं हम? टॉपिक लेते हैं। तो रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, ध्यान देना। तो रेशियो अनुपात क्या है कि कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ टू इक्वल यूनिट्स क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि दो समान इकाई वाली राशियों के परिणाम की तुलना करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अब ध्यान देना कि कोई भी जो नंबर्स है, ठीक है ना, जिनकी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो इसमें ध्यान देना है कि दोनों की जो यूनिट है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखना कि कंपैरिजन ऑफ इक्वल यूनिट्स। आगे बात समझ में, वर्ड्स को समझना, और वर्ड्स को समझोगे तभी आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। क्या कर रहा है? इक्वल यूनिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समान इकाई की बात कर रहा है। यानी मान लो कि अगर आपको कोई भी दो संख्याएं दी गई है, एक तो दिया गया है 2 मीटर, ठीक है, और दूसरा दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की जो इकाई है मीटर की और सेंटीमीटर की, आपस में बराबर नहीं है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है। तो अगर इन दोनों के बीच के अंदर आपको 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच में अगर आपको रेशियो अनुपात ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो आपको इनकी जो यूनिट है, इनकी जो इकाई है, इन इकाइयों को आपको क्या करना पड़ेगा? एक समान करना पड़ेगा। ठीक है, अब बड़ी इकाई को एक समान करने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो बड़ी यूनिट है, बिग यूनिट है, उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? स्मॉल यूनिट के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी समझो, फिर इसके बाद में इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरीके से आपको इनके ऊपर के जो क्वेश्चन है वो करने हैं। आगे बात समझ में देखो, पहली हमारी पास में डेफिनेशन थी अनुपात की, क्या थी कि कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वल यूनिट्स, ठीक है ना, क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। यानी दो समान इकाई वाली राशियों के परिणाम की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। आगे बात समझ में, मतलब एक तरफ सेंटीमीटर है तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर होना चाहिए। एक तरफ मीटर है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। आगे बात समझ में, दो समान इकाई होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई भी जब रेशियो अपन ज्ञात करते हैं तो इकाई हमेशा क्या होनी चाहिए? यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो दूसरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक दूसरी परिभाषा भी अपने पास में क्या है? डिफाइन रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है ना, क्या है? अनुपात क्या है कि दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को क्या करते हैं? अनुपात कहते हैं। यानी कोई भी दो आपके क्या दी गई है? क्वांटिटीज दी गई है, उन दोनों के बीच के जो रिलेशन को बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है ना? क्या कहते हैं? कोई भी दो जो क्वांटिटीज होती है उनके बीच के रिलेशन को ही, ठीक है ना, उनके जो संबंध को बताता है उनको हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम ये देखते हैं कि मान लो जैसे यहाँ पर देना कि द सिंबल ऑफ रेशियो, ठीक है, अनुपात का जो सिंबल है वो क्या है? ठीक है ना, जैसे अंग के बाद में अह, हिंदी के अंदर विसर्ग आता है ना, तो विसर्ग जैसे है वही किसका सिंबल है? अनुपात का सिंबल है।
तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके, ठीक है ना, अगर मान लो कि यहाँ पर दिया गया है कि 2:3, क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है, तो आपको ध्यान देना है कि इनके बीच का जो संबंध बता रहा है कि दो ऐसी जो संख्याएं है कि 2 3 की तुलना में कितना ज़्यादा है या कितना कम है, 3 2 की तुलना में कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो इन दोनों को संबंध को क्या करता है, स्थापित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर ध्यान देना, दी सिंबल ऑफ रेशियो, अनुपात का जो चिन्ह है वो क्या है, इस तरीके से है, ठीक है ना। आप विसर्ग की तरीके से क्या करना है, इसको लगाना है। आगे बात समझ में। फिर यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, वो ध्यान देना, नोट अपने पास में क्या है समझना कि इट हैज़ नो यूनिट, ठीक है ना। अनुपात का, इसका कोई मात्रक अथवा इकाई नहीं होती है, अनुपात का कोई भी मात्रक या इकाई नहीं होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसी भी नंबर को जब हम अनुपात के अंदर बदलेंगे तो जब अनुपात निकलेगा, ठीक है ना, दो संख्याएं है, दो राशि है, उनका जब अनुपात निकालेंगे तो जब वो अनुपात निकलेगा तो उन अनुपात के अंदर उन हम यूनिट्स को हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है और यूनिट आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। तो इसलिए लास्ट में है जो हम क्या करते हैं, उस यूनिट को नहीं लिखते हैं, सिर्फ इन दोनों के बीच के जो वास्तविक जो रेशियो होता है उसको ही हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम अनुपात के अंदर एक साधारण से प्रश्नों को करते हैं, एक सिंपल से क्वेश्चन को करके देखते हैं कि किस तरीके से हम जो क्वांटिटीज है, ठीक है ना, जो संख्याएं है, उन संख्याओं को हम अनुपात के अंदर बदलेंगे, उनका अनुपात किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास में मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रखा है। सिंपल से क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए कि फर्स्ट फाइंड द रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है कि 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। याद करो, आपको 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच में क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, हम आंसर को लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, रेशियो बिटवीन, ठीक है ना। सबसे पहले आपके क्या अनुपात ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो है, देखो कि एक हमारे पास में जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो कितनी है, हमारे पास में 5 मीटर है, या फिर आप सीधा सा लिखो कि रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच का अनुपात, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच का या मध्य का अनुपात, या का अनुपात लिख सकते हैं। तो क्या होगा, देखो रेशियो फाइंड करना है, तो पहली टर्म्स, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, पहली को फर्स्ट टर्म को लेफ्ट में लिख दो आप, कितनी है 5 मीटर, और इसको इस तरफ लिख दो, कितना है 50 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब इन दोनों के बीच का रेशियो फाइंड करना है, तो पहले 5 मीटर को भी किस में बदलेंगे, हम सेंटीमीटर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि यूनिट है, जो इनकी इकाई है वो क्या होनी चाहिए, आपके इक्वल होनी चाहिए। जो यहाँ पर है मीटर और यहाँ पर है सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है मीटर, यहाँ पर कितना है सेंटीमीटर। तो पहले मीटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। जो बिग यूनिट है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर किसके बराबर हो गया, 500, 5 into 100 कितना हो गया 500, और मीटर की जगह पर हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, रेशियो का सिंबल लगा देते हैं, अनुपात लगा लेते हैं। तो ध्यान देना कि मैंने आपको ये भी नीचे लिखवाया था नोट के अंदर कि अनुपात का कोई भी मात्रक या इकाई नहीं होती है, ठीक है, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है।
अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा जरूर है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो कैसे नहीं होती है, तो ध्यान देना कि इधर का भी सेंटीमीटर और इधर का भी सेंटीमीटर आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो बचा क्या, ओनली हमारे पास में जो टाइम्स में बचता है वो कितना है, इधर बच गया 500 और इधर क्या बचा 50। तो ध्यान देना अब ये और किससे डिवाइड हो रहे हैं और किससे भाग हो रहे हैं, तो इनको बिल्कुल हमें क्या करना है, सरलतम रूप के अंदर, बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर क्या करना है, लाना है। मतलब जहां तक कट सके वहां तक काटना है। तो देखो दोनों ही 50 की टेबल से कट रहे हैं, ये 50 की टेबल से कितनी बार कटा, 10 बार, और ये 50 की टेबल से कितनी बार कटा, 1 बार। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात है जो वो क्या आया, 10:1 आया। आगे बात समझ में। तो मैंने दूसरी जो परिभाषा लिखवाई थी, ध्यान देना, वो दूसरी परिभाषा, दूसरी डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि दो राशियों के बीच में तुलना करना, कंपैरिजन करना। अब इनके कंपैरिजन कैसे करेंगे कि फर्स्ट का तो देखो यहाँ पर रेशियो आ गया है 10, ठीक है ना, यानी फर्स्ट जो अपने पास में जो राशि है 5 मीटर, वो दूसरी जो राशि है 50 सेंटीमीटर उससे कितनी बड़ी है, 10 गुना बड़ी है। आगे बात समझ में, यानी ये 10 टाइम है और ये कितनी टाइम है, 1 टाइम है। क्लियर है, ठीक है ना। ये था हमारा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन, किसके ऊपर, अनुपात के ऊपर, रेशियो के ऊपर। अब इसी तरीके से मैं एक और लास्ट आपके एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार के बारे में। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखना। क्या लिखा है कि देयर आर 100 पीपल वर्किंग इन एन ऑफिस विच 30 आर वीमेन, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन इन द ऑफिस। ठीक है ना, आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखना कि एक दफ्तर में, ठीक है ना, एक ऑफिस के अंदर 100 लोग काम करते हैं, जिनमें से 30 क्या है, महिलाएं हैं, 30 क्या है, विमन है। दफ्तर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का क्या करना है, आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना, जो सेकंड क्वेश्चन है अपना आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको हम करते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्या दिया गया है कि उस ऑफिस के अंदर वर्कर कितने हैं, पीपल कितने हैं। तो पहले जो दिया गया, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को जब आप करते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर जो पहले दिया गया है, क्या क्या मैटर दिया गया, उस मैटर को आपको क्या करना है, पूरा का पूरा लिखना है 1 बाय 1। उसके बाद में वो क्या वास्तव में पूछ रहा है उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो इससे क्या है, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी क्या होगा, अच्छा होगा। तो पहले आपको क्या दिया गया है उसको लिख लो, गिवन जो दिया गया है, ध्यान देना। ठीक है, हाँ, पहले आपको क्या दिया गया है, देखिए कि सबसे फर्स्ट आप क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल पीपल। ठीक है, लोगों की कुल संख्या, लोगों की कुल संख्या, कुल संख्या है जो लोगों की वो आपको कितनी दी गई है, 100 दी गई है, 100 दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ वीमेन। ठीक है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या दी गई है। तो ध्यान दो क्या लिखना है, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या आपको कितनी दी गई है, 30 दी गई है, 30 दी गई है। लेकिन पूछ हमें क्या रहा है, हमें तो ये तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है कि टोटल और वीमेन का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आपको पूछ क्या रहा है कि महिलाओं और पुरुषों के, ठीक है ना, पुरुष और महिलाओं के बीच का क्या करना है, अनुपात फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो आपको पुरुषों को भी फाइंड करना है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मैन, पुरुषों की संख्या। क्या फाइंड करेंगे हम, पुरुषों की संख्या। तो ध्यान देना कि टोटल हमारे पास में कितने हैं, 100 है। तो 100 में से विमेन यानी महिलाएं हैं तो क्या हो जाएगी
माइनस हो जाएगी तो पीछे क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ पुरुष बचेंगे, जेंट्स, ठीक है ना, मैन बचेंगे। तो कितनी मैन की जो क्वांटिटी है जो कितनी हो गई, 70, ठीक है। अब आपको लास्ट में अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको क्या फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसको हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। क्या होगा कि रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन, ठीक है ना, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात। तो ध्यान दीजिए, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सबसे पहले पूछा क्या गया है, मैन, तो यानी पुरुषों की संख्या आपको पहले लिखनी है, ठीक है ना। तो पुरुष हमारे पास में कितने हैं, 70, ठीक है। अनुपात का चिन्ह डाल दो, रेशियो। फिर क्या पूछा है, महिलाएं, विमन पूछी है, तो विमन कितनी है, 30 है। तो फिर आप किनका वैल्यूशन किसकी डाल दो, महिलाओं की डाल दो। अब देखो ये सबसे किससे ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कितना आ गया, 10 से कितनी बार, 7 बार, और ये 10 से कितनी बार, 3 बार, ठीक है ना। अब आगे डिवाइड नहीं होंगे, नहीं कटेंगे, तो यही आपके क्या है, आंसर है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि मैन एंड वीमेन के बीच का रेशियो कितना आएगा, 7:3, 7:3। तो अनुपात कहने का मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक दफ्तर के अंदर, एक ऑफिस के अंदर 100 अगर लोग हैं, उन 100 लोगों में से 3 महिलाओं पर 7 पुरुष है। क्या शो कर रहा है, 3 महिलाओं पर 7 पुरुष है। या फिर ये इस तरीके से उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर 7 व्यक्ति है तो 7 व्यक्ति के अकॉर्डिंग 3 क्या है, महिलाएं है। आगे बात समझ में, या फिर कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, 10 में से 7 तो है क्या है, पुरुष है, मैन है, और 3 पीछे बची हुई वो कितनी है, विमन है, महिलाएं है। आगे बात समझ में, ये थे हमारे 2 क्वेश्चन अनुपात के ऊपर। अब हम आगे की वीडियोस के अंदर देखेंगे अनुपात के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ रेशियोज। इस रेशियोज की मैं आपको वेरियस फॉर्म बताऊंगा, ठीक है ना। टोटल 6 टाइप की जो फॉर्म है उन सभी को मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल अगले वीडियो के अंदर। तो धीरे धीरे आप सभी अपने नोट्स बनाते रहे, ठीक है। आपको एक एक मैटर है जो पूरा मिलेगा, अपने अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छे से तैयारी करो। और कोई भी आपके प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।